जय हिंद। पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद को लगभग 45 साल का समय हो चुका है। सतलुज यमुना लिंक नहर अथवा SYL पंजाब से सतलुज को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना है। SYL परियोजना का 122 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब में, जबकि शेष 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है। हरियाणा ने अपनी साइड का हिस्सा 1980 तक पूरा कर लिया था, जबकि पंजाब का अभी तक अधूरा है। दोनों राज्यों के लिए SYL का मुद्दा एक सियासी मुद्दा बनाया जाता रहा है। जब भी राज्य विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो पंजाब में हो या हरियाणा में, तो ये मुद्दा और भी जोर पकड़ लेता है। यही वजह है कि सतलुज यमुना लिंक नहर प्रदेश हितों से हटकर राजनीतिक दलों के लिए चुनावी हथियार बनकर रह गया है। इस वीडियो में हम सतलुज यमुना लिंक नहर की हिस्ट्री के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के पक्ष भी जानेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हुआ और तभी से यह विवाद जारी है। 10 साल के लंबे विवाद के बाद 1976 में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया और इसी के साथ सतलुज यमुना नहर बनाने की बात कही गई। 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने पंजाब के 7.2 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 MAF हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 31 दिसंबर 1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने समग्र राष्ट्रीय हित और पानी के एक्सट्रीम उपयोग के लिए रावी ब्यास के पानी को फिर से आवंटित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता उपलब्ध पानी के पुनर्मूल्यांकन पर आधारित था। ब्यास और रावी में बहने वाले पानी का अनुमान 17.17 MAF था। इसमें से 4.22 MAF पंजाब को, 3.5 MAF हरियाणा को और लगभग 8.5 MAF राजस्थान को तीनों राज्यों के समझौते से आवंटित किया गया था। समझौते के बाद 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला में कपूरी गांव के निकट इंदिरा गांधी ने नहर की आधारशिला रखी और जुलाई 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अकाली प्रमुख हरचंद सिंह लोंगेवाल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पानी के बंटवारे का आकलन करने के लिए एक नया ट्रिब्यूनल स्थापित करने पर सहमति हुई। अगले साल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी बालकृष्ण इरादी की अध्यक्षता में रावी और ब्यास जल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई और 1987 में ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की कि पंजाब और हरियाणा के शेयर को क्रमशः 5 MAF और 3.83 MAF तक बढ़ाया जाए। जल्द ही पंजाब में उग्रवाद बढ़ने लगा और नहर निर्माण दोनों राज्यों के बीच एक प्रमुख मुद्दा बन गया। राजीव गांधी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के 1 महीने बाद उग्रवादियों ने लोंगोवाल की हत्या कर दी। 1988 में मजत गांव के पास परियोजना पर काम कर रहे कई मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे निर्माण कार्य ठप हो गया। 1990 में आतंकवादियों ने 2 मेन इंजीनियर की हत्या कर दी। इसके बाद माहौल काफी खराब हो गया था। फिर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट पर ही उम्मीद जताई और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को SYL पर काम जारी रखने और इसे 1 साल के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। हालांकि पंजाब राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा दायर की, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। 2004 और 2016 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फेवर में डिसीजन दिया और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को खींचते हुए कहा कि आप हमें मजबूर ना करें। SYL पर पंजाब का पक्ष। पंजाब का मानना है कि वर्ष 2029 के बाद पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सिंचाई के लिए राज्य पहले ही अपने भूजल का अत्यधिक दोहन कर चुका है, क्योंकि गेहूं और धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध कराता है। राज्य के लगभग 80% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन है और ऐसे में सरकार का कहना है कि किसी अन्य राज्य के साथ पानी साझा नहीं किया जा सकता। पंजाब का कहना है कि हम एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब यह पंजाब विरोधी नहर समझौता हुआ था, तब राज्य को लगभग 18.5 MAF पानी मिलता था, जिसे अब घटाकर लगभग 12.5 MAF कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अन्य राज्यों के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। भगवंत मान ने आगे कहा कि हरियाणा को वर्तमान में सतलुज, यमुना और अन्य नालों से लगभग 14 MAF पानी मिलता है, जबकि पंजाब को केवल लगभग 12.5 MAF पानी मिलता है। हरियाणा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ।
SYL पर हरियाणा का पक्ष। हरियाणा का तर्क है कि राज्य में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना कठिन है और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में पीने के पानी की समस्या आ चुकी है, जहां लगभग भूजल 1700 फीट तक कम हो गया है। केंद्रीय खाद्य पूल में हरियाणा भी अपना अच्छा खासा योगदान देता है। हरियाणा का तर्क है कि एक न्यायाधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार उसे पानी में उसके उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा, पंजाब कह रहा है कि पानी नहीं है और वे पानी के वितरण पर चर्चा करने को कह रहे हैं, जबकि पानी के वितरण के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। ट्रिब्यूनल की सिफारिश के अनुसार पानी का वितरण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि SYL का निर्माण होना चाहिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री और उसके अधिकारी इस विषय को एजेंडे में लाने के लिए तैयार नहीं है। SYL नहर का काम पूरा न होने के कारण हरियाणा केवल 1.62 MAF पानी का उपयोग कर रहा है। पंजाब अपने क्षेत्र में SYL नहर को पूरा न करके हरियाणा के हिस्से से लगभग 2 MAF पानी का अवैध रूप से उपयोग कर रहा है। SYL के आसपास की घटनाओं की श्रृंखला यह दर्शाती है कि पानी साझा करने की रुचि राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने और लोकप्रिय विकल्प प्रदान करने के समुद्र में डूब गई है और न्यायपालिका बड़े पैमाने पर राजनीतिक हितों का पालन करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट हैं। एक, दोनों राज्यों को पानी की आवश्यकता है और पिछले कुछ वर्षों में भूजल की भारी कमी को देखते हुए यह आवश्यकता गंभीर हो चुकी है। दूसरा, विवाद की पूरी अवधि के दौरान प्रमुख लाभार्थियों यानी दोनों राज्यों के किसानों को कभी भी किसी भी बातचीत और निर्णय लेने में भागीदार नहीं बनाया गया। सतलुज यमुना लिंक नहर की वजह से दोनों राज्यों के लोगों के बीच लंबे समय से मतभेद रहा है, लेकिन किसान आंदोलन 2020-21 के दौरान हरियाणा और पंजाब के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। किसानों के समूह, किसान संघों और अन्य लाभार्थियों द्वारा लाई गई व्यापक चर्चा और साझा व्यवस्था संभावित रूप से इस जल विवाद का सार्थक समाधान प्रदान कर सकती है। SYL झगड़े का दो तरीके से समाधान किया जा सकता है। पहला, सतलुज नदी का फ्लो बढ़ाया जाए। SYL की जरूरतों के लिए सतलुज बेसिन में लगभग 100 TMCAFT पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पारे-चू से जुड़ने के लिए 9 किलोमीटर लंबी गुरुत्वाकर्षण नहर खोदकर लिंगडी नाड़ी के पानी को सतलुज बेसिन की ओर मोड़ा जा सकता है। ऊंगती-चू और पारे-चू नदियां सतलुज नदी की सहायक नदियां हैं, जिनका जल निकासी क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। इस प्रकार इस नहर की जरूरतों के लिए पंजाब राज्य को पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तसो मोरारी झील के जल ग्रहण क्षेत्र से जल प्रवाह बढ़ाने से सतलुज नदी पर स्थित परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरा, शारदा यमुना रिवर लिंक। शारदा उत्तराखंड की नदी है जिसको यमुना से जोड़ा जा सकता है, जिससे हरियाणा को पानी मिल जाएगा और उत्तराखंड बाढ़ से बच जाएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।